नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं आईटीएल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी होने वाली थी 16 जुलाई को, जिसे पोस्टपोन कर दिया गया। बता दें, मामले में आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन अब मृतक अब्दो मेहदी के परिवार की तरफ से बड़ा बयान आया है। अब्दो मेहदी वही शख्स था जिसकी हत्या के आरोप में निमिषा को दोषी करार दिया गया। यमन की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल्ला फतेह मेहदी ने निमिषा की फांसी को लेकर बयान दिया है। उसने कहा है कि इस अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती है। निमिषा प्रिया को फांसी की सजा होकर रहेगी। भारत का मीडिया चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार दौरे पर रहेंगे। बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। पीएम इस साल 2025 में छठी बार बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 53वां बिहार दौरा होगा। 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को 7,196 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने कम से कम 2 बार बिहार का दौरा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले कैसी तैयारियां चल रही है? 18 जुलाई को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर रहेंगे। देखिए श्रृंखला, बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इसको लेकर अगर हम कहें तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही है और इसी को जोड़ करके अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार दौरा हो रही है और इस बार मोतिहारी में वो रहेंगे और अगर हम बात करें तो कई करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी दे रहे हैं। एक ट्रेन जो कि पटना से दिल्ली जाएगी और दूसरा जो कि दरभंगा से अगर हम बात करें तो लखनऊ गोमती नगर तक जाएगी। तो निश्चित तौर पर बिहार आ रहे हैं। बिहार को कई तोहफे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और उनके आने की तैयारी जो है वो जोर शोर से है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार जो तैयारी है उसको लेकर के बैठक कर रहे हैं और बड़े नेता जो है बीजेपी के, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो मंत्री नीतीश मिश्रा हो या जीवेश मिश्रा हो, मोतिहारी से जुड़े हुए जो बीजेपी के लीडर हैं वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं और तैयारियां वहां पर चल रही है। कुंदन, प्रधानमंत्री का दौरा उस समय हो रहा है जब चुनाव आयोग के मतदाता सूची के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान पर घमासान मचा हुआ है बिहार में। देखिए श्रृंखला, निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत बड़ा मामला है और खास करके विपक्ष इस मामले को अगर हम कहें तो छोड़ना नहीं चाहता है। वैसे विपक्ष यहाँ पर दोहरी नीति अपना रहा है। परसों तेजस्वी यादव ने एक बैठक किया और ये भी कहा कि 15 जुलाई से 25 जुलाई तक जो है महागठबंधन के लोग ध्यान रखें। सभी जिला अध्यक्षों को उन्होंने निर्देश दिया कि मतदाता दिवस हम लोग मनाएंगे, सुरक्षा दिवस मनाएंगे। इसके तहत अगर हम कहें जो मतदाता छूट रहे हैं उनका नाम जुड़वाएंगे, जिनका नाम कट रहा है तो उनके लिए क्या जरूरी दस्तावेज होगी उसका भी व्यवस्था करेंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष विरोध कर रहा, तो निश्चित तौर पर ये बात तो है, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष नाराज जरूर है। जिस तरह से दौरा हो रहा है, जिस तरह से अगर हम कहें तो बिहार को तोहफा मिल रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री आए थे, कई ऐसी योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं, चाहे से मोतिहारी के इर्द गिर्द जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में कुछ न कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। वहाँ के लोगों में जरूर खुशी है, भले ही इसको विपक्ष चुनावी हथकंडा करके कह दे या कुछ भी करे, लेकिन विकास की जो कार्य होनी चाहिए निश्चित तौर पर इस पर नजर एनडीए सरकार की है और खास करके केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है वो चाह रही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से बिहार के लोगों को फायदा मिले। जी कुंदन, इसके साथ ही रैली में बताया जा रहा है 24 विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। कितने लोगों की भीड़ होने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है? देखिए श्रृंखला, निश्चित तौर पर इससे पहले भी प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी कम से कम 1.5-2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी और इस बार भी ये प्रयास किया जा रहा है कि ये अगर हम कहें तो मोतिहारी जो जगह है पश्चिमी चंपारण का, तो वहाँ लगातार अगर हम कहें तो बड़े बड़े आयोजन नेताओं द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि महात्मा गांधी जब आए थे सबसे पहले आजादी की लड़ाई के समय में, तो वहीं इकट्ठा हुए थे और वहीं से उन्होंने आंदोलन को शुरू किया था। निश्चित तौर पर ये महात्मा गांधी की धरती मानी जाती है और सत्याग्रह की धरती मानी जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए किया गया कि यहाँ से जितने भी निकटवर्ती जिला है उसके जिले के लोगों
जाए और इसीलिए इस जगह को चुना गया है। निश्चित तौर पर सभी जिले जो वहाँ सटे हुए हैं, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज हो, सभी जिलों के लोगों को वहाँ का लाने का प्रयास कर रहा है। लोग स्वतः आते हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, योजनाओं का जो लाभ मिलता है उसके बारे में भी लोग जानते हैं। तो लाखों की संख्या में जरूर भीड़ रहेगी। जो तैयारी की जा रही है वो उस तैयारी को देखकर कहा जा सकता है कि 1 से 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था वहाँ पर रुकने की या प्रधानमंत्री के सुनने की व्यवस्था की जा रही है। कुंदन, क्या पीएम मोदी के निशाने पर इस बार मोतिहारी के 12 सीट है? क्योंकि पिछली बार 12 में से 3 सीट वो हार चुके थे, तो क्या इस बार वहां पर 12 सीटों पर निशाना है? देखिए, निश्चित तौर पर जो रैलियां हो रही है और जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव का समय है, तो इसको जोड़कर अगर आप देखिए तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या इससे पहले राजनाथ सिंह भी बिहार आए थे, केंद्रीय मंत्री का भी दौरा होते रहता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि सभी सीटों पर एनडीए की नजर है। और बिहार में इस बार एनडीए ने जिस तरह से 225 सीट जीतने का नारा दिया है, कहीं न कहीं उसको सफल करने में एनडीए के बड़े नेता भी लगे हुए हैं। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, पीएम मोदी 18 जुलाई को फिर बिहार का दौरा करेंगे। बता दें कि पीएम इस साल 2025 में ये 6ठी बार उनका बिहार दौरा होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 53वां बिहार दौरा होगा। 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार को 7,196 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इधर राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वो रांची दौरे पर है। इस दौरान आइडियल एक्सप्रेस के संवाददाता सौरभ रॉय ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने में पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी मौजूद हैं। दादा, आप झारखंड भी आए हैं, झारखंड में संगठन को कहाँ पाते हैं? क्योंकि आरजेडी के अभी एक मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में। आरजेडी को मजबूत करने में क्या कुछ रणनीति रहेगी झारखंड प्रदेश के लिए? देखिए, झारखंड में मेरा संगठन सुदृढ़ है और बहुत ही मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा और 6 में से 4 सीट जीता। अभी हम लोग यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में हमारे भी एक माननीय मंत्री हैं और हम समझते हैं जो कि संगठन अपने तरीके से अच्छा काम कर रही है। थोड़ा और गति देने की ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं जो यहाँ भी यदि प्रयास किया जाए तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी ऊंचाई पाएगी। झारखंड में कुछ राजनीतिक दल है जो कि बिहारी भाषा को लेकर लगातार गोलबंद रहती है। उनका कहना है कि झारखंड में बिहारी भाषा एवं बिहारी समाज को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस बयान को लेकर आरजेडी का क्या रुख रहेगा? देखिए, आपको तब पता, आप लोग को तो जितना आपका उम्र है उस हिसाब से आप जानते होइएगा, जो सन 2000 में से पहले झारखंड भी बिहार ही था। तो यहाँ बिहार और झारखंड कोई दो थोड़े है, दोनों एक ही पिता के 2 संतान हैं और दोनों का सब कुछ एक है। सिर्फ भौगोलिक अंतर है दोनों में, बाद बाकी कोई चीज़ में किसी भी तरह का डिफरेंसेज नहीं है। और हम समझते हैं जो वो इस तरह की बातें करते हैं वो अच्छी बातें करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से भोला यादव जी का कहना है कि आरजेडी झारखंड में भी मजबूती से काम कर रही है। 4 विधायक हैं, उनमें से 1 मंत्री भी हैं और आरजेडी को और मजबूत होने की ज़रूरत है झारखंड में, जिसको लेकर लगातार आरजेडी झारखंड प्रदेश कार्य कर रही है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची। इधर दुमका के व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में श्रम मंत्री संजय यादव की पेशी हुई। गोड्डा जिले के पतरगामा
थाने में वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान संजय यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। आज इसी मामले में श्रम मंत्री संजय यादव की पेशी हुई, जिसमें कोर्ट के द्वारा पेशी की अगली तारीख कल की दी गई है। वहीं कोर्ट से बाहर आने के बाद श्रम मंत्री संजय यादव ने बीजेपी पर अपना निशाना साधते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। जब तक मोदी रहेगा, आरएसएस बीजेपी रहेगा तो, और जब जब चुनाव आएगा तो बांग्लादेशी ये लोग को याद आता है। आप रह रहे, आपको क्या लगता है आपके बगल में बांग्लादेशी है क्या? आपके घर के अगल बगल है तो बताइए आप। हम भी तो रह रहे हैं, हमारे अगल बगल कौन है ये तो हमको पता है ना। तो जब चुनाव आएगा तो इन लोगों के पास कोई विजन विकास का नहीं, राज्य के हित के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के नौजवानों के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के महिलाओं के विषय में नहीं सोच सकता है, यहाँ के बच्चियों के विषय में नहीं सकता है, यहाँ के बुजुर्गों के विषय में नहीं सोच सकता। इसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। बस सिर्फ का सिर्फ जब चुनाव आएगा तो बांग्लादेशी, तो मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही इसके पास विजन है। हिंदू मुसलमान, इसके बाद कुछ है क्या? लेकिन इस बार कुछ चलने वाला नहीं है। जिस तरह झारखंड के लोगों ने इतनी बड़ी मैंडेट दिया, किसी चीज़ की परवाह नहीं किया, कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान का। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं और भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं है। बदबू देने वाले को जवाब जिस तरह से झारखंड ने दिया है उस तरह से बिहार में भी देगा। तेजस्वी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगा। इसको ये मामला वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव के दौरान पथरगामा थाना कांड संख्या 144 2014 से संबंधित है, जिसमें कि आज बहस पूर्ण हो गया और कल निर्णय के लिए निर्धारित है। आज बहस के लिए था, कल निर्णय के लिए निर्धारित है। कल जजमेंट में जी हाँ, आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित था। इधर बोकारो में पुलिस जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें ये मुठभेड़ बिरहो डेरा जंगल में सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी उग्रवादियों के बीच हुई। इस मुठभेड़ में फोर्स ने 2 शव बरामद किए हैं। इनमें से एक शव नक्सली वर्दी में है और दूसरा सिविल ड्रेस में है। वहीं इस कार्रवाई में कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस ऑपरेशन में जिसे लाने के दौरान कोबरा बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई है। बता दें ये पूरा मामला बोकारो जिले का है, जहां बिरहो डेरा जंगल में सुबह सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादी उग्रवादियों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। कोमिया पुलिस स्टेशन का अंतर्गत नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ है। लगभग 6 बजे मुठभेड़ शुरू हुआ, लगभग 1 घंटा चला है। इसमें एक जवान जो कोबरा बटालियन का है वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं, उसको लेके आज आ रहे हैं। उसमें फिर डॉक्टर से ओपिनियन लेके फिर फर्दर उसमें पता चलेगा। बाकी कुछ नक्सली के बारे में भी सूचना है कि एक नक्सली मारा जाने की सूचना है। उसको भी जो ऑपरेशन तब तक कंटिन्यू नहीं होगा, तो कंप्लीट नहीं होगा, उसका बारे में भी बताना ठीक नहीं रहेगा। बाकी डिटेल्स जो ऑपरेशन जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बताएंगे। इधर भोजपुर कार्यालय कक्ष में पुलिस अधीक्षक ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायतों की जांच एवं निष्पादन प्रक्रिया को लेकर कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटरिंग और तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।